नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों परमाणु संरचना के बारे में और अपन ने बात की थी आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव की आवर्त सारणी तक अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है दोस्तों मोजले की आवर्त सारणी, जिसे कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी। वह आवर्त सारणी जो वर्तमान समय में प्रचलित है वो कौन सी दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता की बात करते हैं दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन हुए दोस्तों? मोजले। मोजले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया दोस्तों? आवर्त सारणी की खोज की और आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्वों को यथास्थान प्रदान किया गया। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों के रूप में विभाजित किया और आवर्त सारणी को बनाने के लिए आधार बनाया। आधार किसको बनाया दोस्तों? परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। किसको बनाया दोस्तों? परमाणु क्रमांक को आधार बनाया और इन्होंने एक आवर्त नियम दिया। क्या दिया दोस्तों? आवर्त नियम दिया। इन्होंने एक आवर्त नियम दिया। वो आवर्त नियम क्या है दोस्तों? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण। तत्वों के कौन से गुण होंगे दोस्तों? तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होंगे दोस्तों? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्या है दोस्तों? एक आवर्त नियम है और ये आवर्त नियम किसने दिया दोस्तों? मोजले ने। मोजले ने आवर्त सारणी को बनाने के लिए आधार बनाया दोस्तों परमाणु क्रमांक को। किसको बनाया दोस्तों? परमाणु क्रमांक को। और आवर्त क्या नियम क्या दिया दोस्तों? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोजले आधार बनाया, परमाणु क्रमांक को आवर्त नियम दिया। क्या दिया दोस्तों? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होंगे दोस्तों? परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आधार पर उसको वर्गों तथा आवर्तों के रूप में विभाजित किया और परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के रूप में यथास्थान प्रदान किया गया और एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के जस्ट नीचे स्थान दिया गया। ऊपरी लाइन के 14 तत्व लेंथेनाइट तत्व कहलाए और नीचे वाली लाइन के 14 तत्व एक्टिनाइट तत्व कहलाए। तो आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्तमान में 118 तत्वों के बारे में बताया गया है, वर्णन मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता मोजले। आधार किसको बनाया? परमाणु क्रमांक को। क्या दिया? आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या है दोस्तों? तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आवर्ती फलन होते हैं। किसने नियम दिया? मोजले ने नियम दिया। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणुओं से संबंधित कुछ परिभाषाएं। संयोजकता, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता, ये क्या होती है दोस्तों? इनके बारे में अपन देख लेते हैं। एक तो क्या है दोस्तों? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। एक है दोस्तों आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दोस्तों? आयनन ऊर्जा। और एक क्या है दोस्तों? संयोजकता। संयोजकता। देखिए दोस्तों, तीनों को अपन एक डायग्राम के रूप में समझते हैं। माना कि ये एक परमाणु है दोस्तों। इस परमाणु की संरचना में बाह्यतम कोश में कौन है? इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक है। नाभिक में कौन है दोस्तों? धन आवेशित तथा आवेश रहित कण। और धन आवेशित कण को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक। ये दोनों कण कहाँ होंगे दोस्तों? नाभिक में होते हैं। अब देखना दोस्तों, न्यूलैंड साहब ने क्या कहा?
परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं हो पाएगा। स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अन्य प्रकृति में पाए जाने वाले परमाणु के साथ में संयोग स्थापित करते हैं। संयोग कौन कौन सी क्रियाविधि के माध्यम से स्थापित करते हैं? वे हैं दोस्तों, एक तो क्या है, विद्युत ऋणता। देखना दोस्तों, माना कि ये एक परमाणु है, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 8। और यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो गया दोस्तों 6। तो इसमें 6 और परमाणु कितने होने चाहिए दोस्तों? 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, एक परमाणु की कमी है। तो ये क्या करेगा दोस्तों? प्रकृति में पाया जाता है अन्य परमाणु जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 9 इलेक्ट्रॉन है। और चाहिए कितने? उसको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। और चाहिए कितने? 8। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये अन्य परमाणु को देने का प्रयास करेगा। तो डेफिनेशन निकल के क्या आती है दोस्तों? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है दोस्तों? विद्युत ऋणता कहलाती है। अर्थात परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा, अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा, अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा वो क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत ऋणता। क्या कहलाएगी दोस्तों? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता किस पर डिपेंड करेगी दोस्तों? बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले ऋणावेशित कण पर। तो ऋणावेशित कण को क्या नाम दिया गया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में कौन है? इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा कौन सी कहलाएगी? विद्युत ऋणता। एक यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है दोस्तों, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसे कहेंगे? परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक है दोस्तों संयोजकता। एक है दोस्तों संयोजकता। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के जितने इलेक्ट्रॉनों के साथ में परमाणु संयोग स्थापित कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ही क्या कहलाती है? संयोजकता। आपने दोस्तों उदाहरण के रूप में देखते हैं Fe+2 और क्या है दोस्तों? Fe+3। तो इसकी संयोजकता क्या है? +2 भी है और +3 भी है। ये दोनों किसको दर्शाएगा दोस्तों? संयोजकता को दर्शाता है। अर्थात किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। तो अपन इन संयोजकता के बारे में बात करते हैं। विद्युत ऋणता, इसकी डेफिनेशन निकलेगी क्या आती है? परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा विद्युत ऋणता कहलाती है। तो लिखते हैं दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? विद्युत ऋणता कहलाती है। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा विद्युत ऋणता कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? विद्युत ऋणता कहलाती है। एक है दोस्तों आयनन ऊर्जा। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी दोस्तों? आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो लिखते हैं दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में पाई जाने वाली परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को
पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। कौन सी ऊर्जा कहलाएगी दोस्तों? आयनन ऊर्जा कहलाती है। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। और संयोजकता क्या है दोस्तों? परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु संयोग स्थापित कर सकते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ही क्या कहलाती है दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं दोस्तों। परमाणु के बाह्यतम कोश में परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिन इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन संयोग स्थापित कर सके उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान संयोजकता कहलाती है। संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान संयोग स्थापित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान संयोग स्थापित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? संयोजकता कहलाती है। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट तीनों लिखे हैं। विद्युत ऋणता के बारे में अपन बात कर रहे हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में देखिए दोस्तों, परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इधर देखो दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं विद्युत ऋणता के बारे में। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा विद्युत ऋणता कहलाती है। सीधी बात है दोस्तों, अपनी ओर आकर्षित करने वाली ऊर्जा विद्युत ऋणता कहलाती है। आयनन ऊर्जा, परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी दोस्तों? आयनन ऊर्जा कहलाती है। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट है दोस्तों संयोजकता। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिन इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्य परमाणु संयोग स्थापित कर सके, अर्थात संयोग स्थापित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। संयोग स्थापित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। जैसे संयोजकता के रूप में उदाहरण देखते हैं Fe+2 और क्या है दोस्तों? Fe+3। ये +2 क्या है दोस्तों? 2 संयोजकता को दर्शाएगा, ये 3 को दर्शाएगा, अर्थात ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग स्थापित कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग स्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपनी परमाणु संरचना से रिलेटेड परिभाषाएं थी दोस्तों। इन परिभाषाओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो अपना परमाणु संरचना वाला टॉपिक है दोस्तों, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।
एक क्लास और रिकॉर्ड कर दो, एक क्लास और रिकॉर्ड दो। यू की करिए, ये मैं नाटक देख रहा रूम में, यो करिए यार, यू की सुन है, क्लास बढ़ रहा है, नाटक देख रहा है। ए क्लास देख रहा है, रिकॉर्ड करिए। हाँ तो रिकॉर्ड करूँ क्या और हैं? खासी चाल रही है, 2-3 बार चाल गई जो ले लूँ ना, खाडो काट दूँ, खाली तैयार हो जाएगी, कहीं करा लियो, चाली चाली खड़ा गई जुनू बाम भी चौपड़ में। वीडियो छोटो ही बनिया जो 16 मिनट को है, घणो यहाँ लिखे रही घणो है, कौन है कि मारना अच्छा।